हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में विद्यार्थी आप स्वागत है। हम आपके लिए जीके स्टडी को पढ़ाते एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको ज्ञान इसका होनी चाहिए। भारत के उच्च न्यायालय। तो भारत के उच्च न्यायालय आपको विदित होनी चाहिए कितने हैं और कहाँ है और उस उच्च न्यायालय का नाम क्या है और उस खंडपीठ और कहाँ उसका क्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो हमारे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत के उच्च न्यायालय मतलब जो आपको न्याय दिलाए, है कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय अलग होता है, उच्च न्यायालय अलग होता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक होगा और उच्च न्यायालय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं। और हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। ठीक है, अब 25 है, उनका नाम क्या क्या है? स्थापना उच्च न्यायालय, स्थापना, मुख्य पीठ और खंडपीठ कहाँ है और उसका राज्य क्षेत्र या किस किस क्षेत्र को वो कवर करता है जहाँ उसका न्यायालय स्थापित। चलिए तो बात करें पहला, तो भारत का सर्वप्रथम पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, 3 उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किए गए थे भारत में। ठीक है, शुरुआत में तो हमारे भारत में सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता आप कोलकाता में पड़ता है, बॉम्बे आपके महाराष्ट्र पड़ेगा, मद्रास आप कहाँ पड़ेगा? चेन्नई में। तो आपको यहाँ लिखा भी है, समझ आता हूँ। जो चेन्नई तो अभी वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम क्या था? मद्रास था। तो कलकत्ता कोलकाता में पड़ेगा, मतलब पश्चिम बंगाल में, बॉम्बे महाराष्ट्र में पड़ेगा और मद्रास कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। अब रही बात यहाँ पर, अब स्थापना की बात 1862 दोनों तीनों हैं और कलकत्ता वाला का जो मुख्यालय कोलकाता में है, बॉम्बे का मुंबई में है और मद्रास का कहाँ पर? चेन्नई में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। इस प्रकार विदित होनी चाहिए कि भारत का सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कौन थे और कितने स्थापित किए गए थे, कब किए गए थे और कहाँ है और उनका क्षेत्र क्या है। और खंडपीठ की बात करें तो कलकत्ता वाला है, इस खंडपीठ कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर आप कहाँ पर बता सकते हैं, कोई बताइए। और बॉम्बे का जो खंडपीठ है नागपुर में है, पणजी में है, 2 जगह है। मेन मुख्यालय मुंबई में है और बाकी खंडपीठ नागपुर और पणजी में है। तो कोलकाता वाला जो उच्च न्यायालय है इसका खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुने होंगे आप लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। वहाँ पर उसका खंडपीठ है किसका? कलकत्ता उच्च न्यायालय का। और इसका राज्य क्षेत्र कौन कौन आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल है। तो पश्चिम बंगाल तो कवर करेगा, साथ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी कवर करता। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। मेन मुख्यालय कोलकाता में है जो पश्चिम बंगाल में है, पोर्ट ब्लेयर का खंडपीठ है जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए अब बॉम्बे की बात करें, 1862 मुंबई महाराष्ट्र, नागपुर पणजी में है, दोनों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली आप सुने होंगे, समझ आता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र वाला जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है इसके 3 खंडपीठ, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, जो कवर करता है महाराष्ट्र पूरे को और गोवा को करेगा। भाई नागपुर और औरंगाबाद ये आपके महाराष्ट्र में है, गोवा में पणजी उसका खंडपीठ है, दादर और नागर हवेली, दमन दीप, यहाँ सब इन 3 महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीप। पहले तो दादर और नगर हवेली अलग अलग हुआ करते थे और दमन दीप अब एक साथ हो गए। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीप, इन 3 स्थानों पर इसका क्षेत्र है किसका? बॉम्बे उच्च न्यायालय का। चलिए अगला लेते हैं, मद्रास। 1862 चेन्नई में है मुख्यालय, खंडपीठ मदुरई में है जो पड़ता है आपके तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु राजधानी है जिसका प्राचीन नाम मद्रास हुआ करता था और चेन्नई में मुख्य पीठ है और खंडपीठ आप मदुरई पड़ने वाला है जो तमिलनाडु और पुडुचेरी 2 स्थान है। तो पांडुचेरी आप सुने होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी को कौन कवर करता है? मद्रास उच्च न्यायालय। तो चेन्नई और मदुरई 2 इसके न्यायालय है, एक मुख्य है और एक है खंडपीठ है। चलिए अगला लेते हैं, इलाहाबाद की बात करें। इतनी जानकारी आपको विदित होनी चाहिए कि खंडपीठ कहाँ पर है और किस किस क्षेत्र को कवर कर रहा है। और हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय हो चुके, याद रखें, बहुत काम का है। चलिए अगला लेते हैं, इलाहाबाद की बात करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 सन में प्रयागराज में स्थापित है और इसका जो खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है केवल उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में संचालन होता है, इसका कार्य क्षेत्र है, न्यायपालिका काम करता है। अब कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक उच्च न्यायालय है 1884 में, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, और धारवाड़ और गुलबर्ग 2 स्थानों पर इसका क्या है, खंडपीठ है, जो पूरा कर्नाटक क्षेत्र को कवर करने वाला न्यायालय है। अगला है पटना उच्च न्यायालय, जो 1916 में इसका मुख्यालय पटना में है और इसका कोई खंडपीठ नहीं है, और जो पूरे बिहार राज्य को कवर करता है। ठीक है, बिहार राजधानी पटना है और पटना में ही क्या मुख्य पीठ है, खंडपीठ इसका नहीं है। चलिए अगला है गुवाहाटी, जो गुवाहाटी आप सुने होंगे कहाँ पड़ता, असम। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो असम में है, 1948 में स्थापित किया गया, उसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। और जो कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर, इन 3 स्थानों में इसका क्या है, खंडपीठ है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसका मुख्यालय में गुवाहाटी में है असम में, और कोहिमा, आइजोल और ईटानगर ये अलग अलग राज्य की राजधानियां हैं, वहाँ पर इनका कार्य क्षेत्र है। मेन गुवाहाटी असम में है मुख्यालय, और बाकी 3 स्थानों पर क्या है, इसका खंडपीठ है। असम का क्षेत्र कवर करेगा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर में स्थापित है, और नागालैंड की कोहिमा है, और मिजोरम की आइजोल है। चलिए अगला पॉइंट बात करें, तो गुवाहाटी आप देख चुके हैं, जो 4 राज्यों को कवर कर रहा है। एक असम है, नागालैंड है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम में गुवाहाटी है, और नागालैंड में कोहिमा है, और मिजोरम में आइजोल है, और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, चलिए अगला है उड़ीसा, देख सकते हैं आप लोग। उड़ीसा उच्च न्यायालय जो 1948 स्थापित हुआ, जो कटक में है इसकी मुख्यालय, इसका कोई खंडपीठ नहीं है, जो पूरा उड़ीसा को कवर करता है। अब राजस्थान उच्च न्यायालय है, जो 1949 में है, 51। जोधपुर आप नाम सुने होंगे, राजस्थान राजधानी जयपुर है, तो मेन मुख्यालय इसका न्यायालय कहाँ, जोधपुर में है, और खंडपीठ कहाँ पर है, जबलपुर में, जो पूरा राजस्थान को कवर करता है। अगला है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तीनों को मिलाकर एक बनाया गया 1928 में, श्रीनगर और जम्मू में। ठीक है, इन्हें खंडपीठ नहीं है, जो पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कवर करता है। अब है मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें, 1956 में स्थापित हुआ है आज़ादी के बाद। जबलपुर में इसका मेन मुख्यालय है, ग्वालियर और इंदौर इसके 2 खंडपीठ है, भोपाल भी बनाया जाने वाला प्रस्तावित है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश विद्यार्थी, जो पूरा मध्य प्रदेश को कवर करता है। ठीक है, अब अगला लेते हैं केरल। केरल उच्च न्यायालय है, जो 1956 में स्थापित हुआ है, जो इसका मुख्यालय मेन कोची में है, इसका खंडपीठ नहीं है। पूरे जो केरल और लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावरती है, और लक्षद्वीप हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, तो केरल और लक्षद्वीप 2 हिस्सों को कवर कौन करता है, कोची में स्थापित केरल उच्च न्यायालय। अगला है गुजरात उच्च न्यायालय, जो 1960 में स्थापित है, अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद, और इसका खंडपीठ नहीं है, पूरा गुजरात को कवर करने वाला न्यायालय है। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय, 1966 में, जो नई दिल्ली में स्थापित, इसका खंडपीठ नहीं है, पूरा NCT मतलब पूरा नई दिल्ली को कवर करेगा। ठीक है, और पूरा केंद्र शासित प्रदेश को कवर करता है जी। अब आएगा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, 1966 में, इसका मेन मुख्यालय चंडीगढ़ में है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है, जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों क्षेत्र को कवर करता है। पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ तीनों का करता है जी कवर करने वाला चंडीगढ़ में स्थापित पंजाब एवं हरियाणा का संयुक्त क्या बनाया गया है, उच्च न्यायालय 1966 में। अगला है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, 1971 में स्थापित, शिमला में है, और खंडपीठ नहीं है, पूरा हिमाचल प्रदेश कवर करेगा जी। अगला है सिक्किम उच्च न्यायालय, जो 1975 बनाया गया, इससे मुख्यालय खंडपीठ मेन कहाँ पर है, गंगटोक में, खंडपीठ इसका नहीं है, और सिक्किम पूरे राज्य को कवर करेगा जी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात करें, 2000 में बनाया गया है, और छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश हिस्सा था, 2000 में बना पहली बात, तो उसी समय इसको बनाया गया बिलासपुर। कहाँ पर है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में है, 2000 में बनाया गया है, इसका कोई खंडपीठ नहीं है, मुख्य पीठ बस है, और पूरा छत्तीसगढ़ कवर करेगा। ठीक है, अगला उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, 2000 में स्थापित है, नैनीताल जे भी बना भाई 2000 में, किस उत्तर प्रदेश से नैनीताल में स्थापित है इसका मुख्यालय, खंडपीठ नहीं है, ऊपर उत्तराखंड कवर करेगा। अगला झारखंड उच्च न्यायालय की बात करें, 2000 में स्थापित है न्यायालय, रांची में है, और खंडपीठ नहीं है, पूरा झारखंड कवर करेगा। अगला मेघालय उच्च न्यायालय की बात करें, मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में बनाया गया, शिलांग में इसका मुख्यालय है, और खंडपीठ नहीं है, पूरा मेघालय कवर करेगा।
और मणिपुर उच्च न्यायालय जो 2013 में स्थापित है, इम्फाल, इसकी राजधानी है पहली बात, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो उच्च न्यायालय का नाम क्या, मणिपुर उच्च न्यायालय है, 2013 स्थापित इम्फाल, खंडपीठ नहीं है, पूरा मणिपुर कवर करेगा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित है, अगरतला, त्रिपुरा राजधानी अगरतला यहाँ पर स्थापित है उच्च न्यायालय, जो पूरे त्रिपुरा को कवर करता है न्यायालय क्षेत्र, ठीक है। जो भी केस से दंड जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको निपटारा कहाँ पर होगा, आपको अगरतला में स्थापित उच्च न्यायालय में। अब दो जरूरी है, पहले 23 हुआ करते थे और 24 और 25 बाद में बने, ठीक है, तो याद रखेंगे। लास्ट में कौन बना है, 24वां और 25वां, पहले 23 हुआ करते थे 2013 तक, अब 2019 से कितने हो गए हैं, 25। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 में बना है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, पूरा तेलंगाना कवर करेगा। और पता होना चाहिए आपको 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना है, और 2014 को बना था। 2019 में इन दोनों के लिए अलग अलग क्या बना दिया गया है, उच्च न्यायालय, अपना अपना कार्य क्षेत्र अपना संभालिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में बना है, एक साथ बनाया गया है, और इसका जो मुख्यालय अमरावती है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है, और आंध्र प्रदेश पूरा क्षेत्र कवर करता है। इस प्रकार आप देख सकते हो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय मतलब होता है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, ठीक है। और भारत में एक रहेगा उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए, तो हमारे भारत में पहले 23 हुआ करते 2013 तक, 2019 के बाद कितने हो गए, 25, याद रखेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 बने हैं। चलिए, इस प्रकार आप अवगत होनी चाहिए। हमने आपको 25 उच्च न्यायालय दिखाए भारत में, 25 के 25 याद होने चाहिए, और उनका सन और उनका मुख्य कार्य क्षेत्र और मुख्य पीठ और खंडपीठ। देखो, उच्च न्यायालय का नाम हमें पता होना चाहिए, कितने उच्च न्यायालय है, स्थापना कब हुआ, मुख्य पीठ कहाँ पर, खंडपीठ कहाँ, और उनका कार्य क्षेत्र कहाँ है। कार्य क्षेत्र याद रखेंगे, किस किस का कार्य क्षेत्र कहाँ तक फैला है, यह बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सफलता आप जरूर मिलेगी। बस आलसी और अलाली ना करें पढ़ाई लिखाई में।